कानपुर में पुराने विवाद को लेकर किया गया पथराव। आरोपियों का बताया जा रहा है पहले से आपराधिक इतिहास। पथराव की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बर्रा थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में युवक का बीच सड़क पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बिदनूर थाना क्षेत्र के रमईपुर का मामला। हरदोई में शिक्षिका को सांप ने काटा। परिजन सांप को डिब्बे में बंद करके लाई अस्पताल। बिलग्राम कस्बे के मोहल्ला मलकंठ की रहने वाली है शिक्षिका। लखीमपुर खीरी में 5 शावकों के साथ बाघिन का वीडियो वायरल। बाघिन के परिवार को देखकर सैलानी हुए रोमांचित। दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर बीच का मामला। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में चहलकदमी करते दिखे भालू। सुनारीपुर गेस्ट हाउस के पास 3 भालुओं का वीडियो वन कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद किया। लखीमपुर खीरी में गन्ना पर्यवेक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। मामले का गन्ना आयुक्त लखनऊ ने लिया संज्ञान। आरोपी को किया सस्पेंड। फसल को कागजों में चढ़ाने के लिए मांगी थी रिश्वत। बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में कैश कैबिन में घुसकर बदमाश ने उड़ाए 2,95,000 रुपए। पेट्रोल पंप मैनेजर ने जमा करने के लिए बैंक के कैश कैबिन में रखी थी लाखों की नकदी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। अयोध्या में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में हादसा। बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बचे। ड्राइवर समेत सभी सवार लोगों को सुरक्षित निकाला। नोएडा के सेक्टर 27 में लाइट ठीक करने वाला हाइड्रा पलटा। ट्रैफिक विभाग और नोएडा प्राधिकरण विभाग ने हाइड्रा को सड़क किनारे करने में कर्मी जुटे हुए। सड़क पर लगा रहा लंबा जाम। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर कार डिवाइडर से टकराकर नीचे गिरी। हादसे में महिला पुलिसकर्मी और ड्राइवर की हुई मौत। 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। कानपुर में ट्रेन की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत। कल्याणपुर थाने के आईआईटी चौकी में तैनात थे। अमरोहा में नहर में डूबे छात्र का 25 किलोमीटर दूर मिला शव। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार तलाश में जुटी थी। 5 दिन पहले रामगंगा पोषक नहर में मिला था शव। महोबा में पेट्रोल पंप में अचानक से लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी। कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। विकासनगर में सिलेंडर में आग लगने से घर का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के वैशाली में डिवाइन वैली सोसाइटी में आग लगने से फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। आगरा में शहीद स्मारक के पास लगी आग। आग की लपटों से दहशत का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। बरेली में कार के अंदर दम घुटने से 4 साल के बच्चे की मौत। कार के अंदर का दरवाजा लॉक हो गया था। विशारतगंज थाना क्षेत्र के बलई भगवंतपुर गांव की घटना। ऋषिकेश में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास खाई में गिरा पेट्रोल टैंकर। हादसे में एक की मौत। एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लक्सर में अवैध खनन से भरे डंपर ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की जान गई। डंपर चालक भागा। आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच नोकझोंक। टायर फैक्ट्री के पास हुआ हादसा। पीलीभीत के बाथरूम में नहाने गई बेटी को करंट से बचाने गए पिता। बेटी की करंट लगने से मौत। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना न्यूरिया क्षेत्र के धनकुना गांव की घटना। बलिया नाव हादसे का वीडियो आया सामने। 22 मई को मुंडन संस्कार से वापस लौटते वक्त हुआ था हादसा। नाव डूबने से 4 लोगों की जान चली गई थी। आजमगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पेड़ से एक सुसाइड नोट बरामद। तीनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिव्यांग महिला से लूट मामले में हापुड़ पुलिस ने एक महिला समेत 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। चोरों ने रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हापुड़ में चोरों ने उड़ाए इलाकों के सामान। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर में शख्स ने शराब के नशे में दोस्त की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र का मामला। वाराणसी में साइबर क्राइम पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। तीनों अपराधियों को पुलिस ने दिल्ली के बदरपुर से किया गिरफ्तार। बदरपुर में कॉल सेंटर बनाकर करते थे ठगी। नोएडा में आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 लाख से ज्यादा कैश, रजिस्टर और लैपटॉप बरामद। झांसी के मोट में डीजे को लेकर बवाल। पत्थरबाजी में 3 लोग जख्मी। पुलिस के सामने ही हुई धक्का मुक्की और मारपीट। शाहजहांपुर में दबंग ने पंचायत भवन के अंदर घुसकर की तोड़फोड़। विरोध करने पर प्रधान के साथ भी की मारपीट। पीड़ित प्रधान ने थाने में की शिकायत। ग्रेटर नोएडा में करंट की चपेट में आया युवक। पावर ग्रिड की बिजली लाइन पर काम करते वक्त हुआ हादसा। मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े परिजन। एनटीपीसी चौकी की घटना।
बदायूं में मेहता व्यापारी की मौत के मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज। परिजन बोले 7 करोड़ से ज्यादा का लोगों पर था उधार, इसलिए कराई गई हत्या। गाजियाबाद में मीटर लैब में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मी ने किया आत्महत्या का प्रयास। संविदा कर्मी ने अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में बेडरूम में एक शख्स की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या। मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई तहरीर। रेलवे में नौकरी करता था मृतक। नोएडा के सेक्टर 96 में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने किया मौके का मुआयना। हत्या और आत्महत्या की पहलुओं पर पुलिस जांच में जुटी। बरेली में दहेज की खातिर गर्भवती महिला को फंदे पर लटकाने का आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बिजनौर में जमीन के विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष। मारपीट में घायल एक भाई की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में डकैतों ने महिला से लूटे जेवर। पता पूछने के बहाने बातों में उलझाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में दर्ज किया मुकदमा। आजमगढ़ में नगरपालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ की बुलडोजर की कार्रवाई। अभियान से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। अतिक्रमण के चलते सड़कों पर लगता है जाम। बिजनौर में एसपी ने दारोगा हरेंद्र कुमार को किया लाइन हाजिर। दारोगा के युवती के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद गिरी गाज। नूरपुर थाने में तैनात था दारोगा हरेंद्र कुमार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में 8 वादों पर हुई सुनवाई। दायर किए गए वादों में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त करवाने की मांग की गई। उत्तराखंड वासियों को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने वर्चुअली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा देवभूमि के लोगों के लिए भव्य उपहार है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। 4 धाम में देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। मेरा विश्वास है देवभूमि आने वाले वक्त में पूरे विश्व के आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल रफ्तार से हो रहा काम। विकास के काम से परिवारवादी हो रहे हैं परेशान। नई संसद उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार पर सीएम योगी ने बोला हमला। गौरवशाली दिन का अपमान कर रहा है विपक्ष। नई संसद पर बयानबाजी करना गलत। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी ने तुरंत लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर स्वीकार्य नहीं। 2024 के लिए भाजपा के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन की शुरुआत। सूत्रों से मिली जानकारी कानपुर बुंदेलखंड की 10 में से 5 सीटों पर मंत्रियों को उतार सकती है भाजपा। प्रदेश और केंद्र से जुड़े मंत्री हो सकते हैं प्रत्याशी। सियासी जमीन तलाशने के लिए जयंत चौधरी आगरा में डालेंगे 2 दिनों तक के लिए डेरा। 27 और 28 मई को समरसता अभियान के तहत करेंगे 15 जगहों पर नुक्कड़ सभा। जाट बाहुल्य फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर आरएलडी की नजर। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में सुशांत चंद्रवंशी ने किया टॉप। इंटर में तनु चौहान ने किया टॉप। 85.17% रहा स्कूल का रिजल्ट। वहीं 12वीं का रिजल्ट 80.98% रहा। अमेठी के सिरसी गांव में स्मृति ईरानी ने लगाई चौपाल। ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। लीवर की समस्या से पीड़ित महिला को दिया इलाज का आश्वासन। टिहरी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में छात्र सुशांत चंद्रवंशी ने पहले
पहला स्थान और शिल्पी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने कहा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये गर्व की बात है। हल्द्वानी में बदला मौसम का मिजाज, तेज बरसात होने से तापमान में आई गिरावट। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में देश भर से आए करीब 250 साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी लैंड जिहाद, धर्मांतरण और लिव इन पर जाहिर की चिंता। रुद्रप्रयाग में एक महीने में 5 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। इस बार की यात्रा ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड। पिछले साल एक महीने में 5 लाख यात्री पहुंचे थे केदारनाथ धाम। कर्णप्रयाग में थराली देवाल मोटर पुल के बीच का हिस्सा धंसा। बड़े वाहनों के लिए पुल पर आवाजाही बंद। ओवरलोड खनन की वजह से डंपरों का लोड नहीं सह पाया पुल। गोरखपुर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित। शहर में झमाझम बरसात से बदला मौसम। तेज बारिश का जारी किया गया था अलर्ट। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर दरकी पहाड़ी, बोल्डर की चपेट में आए 2 वाहन में सवार लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। आंधी से मसूरी मॉल रोड पर पेड़ गिरने से सड़क बंद। सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। विकासनगर में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। खेतों में ओलावृष्टि के कारण सफेद चादर बिछी। किसान अब सरकार से नुकसान की भरपाई की लगा रहे आस। बद्रीनाथ धाम में बुधवार से लगातार बारिश। बरसात के चलते बद्रीनाथ धाम में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। बदलते मौसम के बाद भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में बुधवार से लगातार बारिश जारी। बरसात के चलते बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड। बदलते मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। केदारनाथ में भी बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही है बारिश। छाता लेकर के बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई। यात्रा पड़ाव घाघरिया से सिख यात्रियों को वापस भेजा। हेमकुंड साहिब में सुबह से हो रही बर्फबारी। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बरसात के बाद मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। गर्मी में ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं श्रद्धालु। कटीमा के जोला साल में रेंज में अवैध मजारों पर एक्शन। वन विभाग की टीम ने पुलिस और राजस्व विभाग की मदद से अवैध मजारों पर चलाई जेसीबी। खतीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। उत्तम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खतीमा का मामला। बड़कोट में रेस्टोरेंट बंद कराने को लेकर पुलिस कर्मी और व्यापारियों में बहस। व्यापारी का आरोप, शराब के नशे में था जवान। यमुनोत्री मार्ग के मुख्य पड़ाव में है रेस्टोरेंट। विकासनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया। केरल से आए युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहचान छुपाकर महिला से दुष्कर्म का है आरोप। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एसटीएफ के सीओ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसे एसएसपी और एसटीएफ के एसएसपी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन इनका किया। सोनभद्र में बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हाथ में बाल्टी और पंखा, लालटेन लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एटीएम को ज्ञापन सौंपा। लखीमपुर खीरी में वन विभाग की टीम और स्थानीय विधायक में झड़प। ग्रामीणों द्वारा कब्जा किए गए जमीन को खाली करवाने की बात। बदायूं में बिजली की सप्लाई न मिलने पर किसानों ने डीएम आवास का किया घेराव। पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने मानी बात। मजिस्ट्रेट ने सुचारू रूप से बिजली सप्लाई दिलाने का दिया आश्वासन। वाराणसी में मंत्री जितिन प्रसाद के काशी दौरे का आज दूसरा दिन। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। आगरा में नगर निगम में अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। जेसीबी से ध्वस्त किया गया गरीबों का रोजगार। कानपुर पुलिस ने 100 साल की बुजुर्ग महिला के खिलाफ दर्ज की रंगदारी की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर से बुजुर्ग महिला ने लगाई न्याय की गुहार। पुलिस कमिश्नर ने दिया जांच के लिए आदेश। बिजनौर में चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी कार में आग। कार के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। प्रयागराज में बिजली पानी की समस्या से परेशान लोगों ने किया मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के घर का घेराव। पिछले 2-3 दिन से बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित। पीलीभीत में हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों का विरोध। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर नेशनल हाईवे पर दुकानदारों के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महाराजगंज में मदरसे की शिक्षा व्यवस्था से छात्र परेशान। छात्रों ने अध्यापकों पर लगाई पढ़ाई नहीं करवाने का आरोप। मदरसे से बाहर निकलकर बनाया वीडियो। बदायूं में हाईवे किनारे मिली संदिग्ध कार। पुलिस ने कार मालिक को दी सूचना। थाना क्षेत्र के गांव संजरपुर का मामला। बरेली में अशोका फॉर्म प्लांट में हुए अग्निकांड के बाद एनओसी की गई रद्द। 10 मई को प्लांट में आग लगने से 4 कर्मचारियों की जिंदा जलने से हुई थी मौत। बदायूं में डीएम मनोज कुमार और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने किया जिला कारागार का निरीक्षण कर दोनों अधिकारियों ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। जेल में बंदियों से भी दोनों अधिकारियों ने बातचीत की। फरुखाबाद में पति का अनोखा प्रेम। 2 साल बाद कब्र से अवशेषों को निकालकर पत्नी ने केरला ले गई। पति की कोरोना से हुई थी मौत। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का किया निर्माण। राम भक्तों के लिए साफ पेयजल की सुविधा और सामान रखने के लिए मुफ्त लॉकर भी मिलेगा। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।